धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, एक संत हुए बुल्ला साहब। उन्होंने कहा, चढ़ते सूरज ढलते देखा, बुझते दिए बलते देखा, जिन पुत्रन को जग को नाही, तिनको भी मैं पलते देखा। उसकी रहमत नाल दे बंदे, पानी उत्ते चलते देखा। जिना न कदर न कीती रबदा, उनको हाथ मलते देखा। बुल्ला साहब कहते हैं, आकाश में सूर्योदय से लेकर दोपहर तक सूरज चढ़ता रहता है, और जैसे सूर्योदय होता है घरों के दीपक लोग बुझा देते हैं और सूरज चढ़ता जाता है, प्रकाश बढ़ते जाता है। लेकिन दोपहर के बाद फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा आ जाता है। फिर जिन दियों को बुझा दिया गया था, जो प्रकाश को बुझा दिया गया था, फिर जला दिया जाता है। उनका कहने का भाव यही है, ये जो संसार में सब दिन होत न एक समान, एक समान सब किसी का जीवन नहीं रहता है। सूरदास कहते हैं, ताते से ये जदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही सुभाई। जैसे सूर्योदय हुआ, दिए बुझ गए, फिर सूर्यास्त हुआ, फिर दिए जल गए, फिर सूर्योदय होगा, फिर दिए बुझेंगे, ये चलता रहेगा। उसी तरह जीवन में संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख का चक्र चलता है। उदाहरण देते हैं, समझाते हैं। सरवर बढ़े नीर पुनि उमड़े, सूखे खेह उड़ाई, द्वितीय चांद बाढ़त ही बाढ़त, घटत घटत घट जाई। बरसात आया, बाढ़ का समय आया, नदियां उफान पर, गर्मी आया, सूख गई। द्वितीया का चांद, तृतीया का चांद, चतुर्थी का चांद बढ़ते गया, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद। उसके बाद घटना शुरू हुआ, घटते घटते अमावस्या के दिन विलुप्त। जीवन में संत सूरदास कहते हैं, इसी तरह संसार का जो सुख है स्थिर नहीं रहता। सहजो बाई कहती है संसार के सुख के लिए कि जैसे सरसी लोहार की, छीन पानी छीन आग, तैसे सुख दुख जगत के। लोहार क्या करता है, लोहा को आग में गर्म किया सरसी से पकड़ के,
अब फिर उसको पानी में ले गया, पानी चढ़ाया और फिर उसको पीटता है, अब फिर आग में तपाता है। तो ये जो सड़सी है लोहे को पकड़ के बार बार आग में अब पानी में जाता है। वैसे हम लोगों के जीवन में सुख दुख का चक्र चलता है। कैसा भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, दुख से वो बच नहीं पाता है। और दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन दुख से कोई बचता भी नहीं है। चाहे लाख संसार की व्यवस्था कर लें। तो क्या करना चाहिए दुख से बचने के लिए और सुख को एकदम स्थिर करके रखने के लिए? तो कहते हैं कि ताते से ये यदुराई, मतलब यदुराई कृष्ण भगवान परमात्मा से ये मतलब भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की प्राप्ति से हमारे जीवन में सुख की स्थिरता रहेगी। क्योंकि संसार का जो सुख है वह बदलने वाला है, संसार स्वयं ही बदलने वाला है। अब इस शरीर ही बदलता है और इस शरीर से हम सुख भोगते हैं। जब शरीर ही बदल जाता है तो सुख कैसे स्थिर होगा? मन भी बदलते रहता है। जो आज आपका मित्र है, थोड़ा सा आपके मनोनुकूल काम नहीं किया है ना, तो मन अब उसको मित्र नहीं विरोधी मानने लगेगा। तो मन भी स्थिर नहीं, शरीर भी स्थिर नहीं, इंद्रियां भी एक समान नहीं होती। आँख बदल गया, देखने की शक्ति छीन हो गई। महापुरुष लोग कहते हैं कि यह संसार ही स्थिर नहीं, तो इसका सुख कैसे स्थिर होगा? जो लोग जीते हुए थे जनप्रतिनिधि 5 साल से, अभी चुनाव आया है, बहुत बदल जाएंगे, है ना। पद का सुख जो 5 साल से ले रहा था, उनमें बहुत का पद छीना जाएगा। कुछ काम अच्छा किए होंगे तो रिटेन करेंगे, लेकिन अगले बार बदल जाएंगे। किसी का रहा स्थिर, किसी का नहीं। हम तो अपनी आंखों देखी हाल सुनाते हैं आपको। एक मंत्री जी थे पथ निर्माण विभाग के, नाम नहीं लेंगे क्योंकि प्रवचन सब यूट्यूब में जाता है, सुनेंगे तो कहेंगे कि हमको लपेट रहा था ये। तो जब मंत्री थे ना, तो आगे पीछे मैं खुद उनके यहाँ एक बार गया था। 10-20 तो इंजीनियर लोगों की कारें लगी हुई थी, ठेकेदार लोगों का तो गिनती नहीं था। और जब निकलते थे तो 10-5 गाड़ी आगे पीछे बड़ी चलती। पूरे 10 साल तक वो मंत्री पद पर रहे। उसके बाद विधायक का भी चुनाव हार गए, सरकार भी उनकी चली गई। रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था ट्रेन पकड़ने के लिए, और वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अकेले बिल्कुल। ऐसे धोती पकड़ के ऐसे अकेले स्टेशन पर खड़े हैं। मैं देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। पूछा मैं, सर आप यहाँ?
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बेटी और दामाद आ रहे हैं राजधानी से, राजधानी एक्सप्रेस से बेटी दामाद आ रहे हैं। दामाद अफसर थे बड़े, उन्हीं को आया हूँ रिसीव करने। मैं बोला अकेले? तो कहते नहीं, ड्राइवर है और एक और आदमी है, वो आ रहा है, वो आ रहा है पीछे से। ट्रेन में भी है 10 मिनट लेट, तो वो आ रहा है। हम आ गए स्टेशन, तो मैं उनके पास खड़ा था। मैं मन में सोच रहा था कि यही आदमी है 2 साल पहले मैं जब गया था तो क्या चमक दमक थी, देवता लोग के तरह लगता था उसकी व्यवस्था, और वही आदमी है। कोई नहीं है आगे पीछे। एक घर का नौकर को लेकर आए हैं, एक ड्राइवर को लेकर आए हैं सामान उठा के गाड़ी में रखने के लिए। बोला आ रहा है लोग दोनों पीछे से। तो ये जो संसार का पद का सुख था चला गया। वैसे सब सुख संसार का स्थिर नहीं रहता। हम चाहते हैं पकड़ के रखना, रहता नहीं है। सूरदास कहते हैं संसार के सुख दुख का भरोसा मत करना। संसार के सुख का भरोसा मत करना। सुख को स्थिर रखना चाहते हो तो ईश्वर की भक्ति करना। वही बात बुल्ला साहब कहते हैं, जिना न कदर न कीती रबदा, उनको हाथ मलते देखा। जो संसार के सुख भोग में ईश्वर को भूल गए थे, मैंने उनको हाथ मलते हुए देखा है। अंत में हाथ मले हैं, पछताए हैं। हाथ मलना मतलब पछताना। तो पछताते हुए मैंने उनको देखा है। इसीलिए भ्रम में मत रहो। अब पलटू साहब कहते हैं, तू क्यों भूले बाबरी बीता जात बसंत। तू क्यों भूले बाबरी बीता जात बसंत। बीता जात बसंत कंत ना घर को आए। दृग जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गंवावे। कहते ऐ पगली, तुम कौन सी दुनिया में मस्त हो। बसंत ऋतु बीत रहा है, ये मनुष्य शरीर हाथ से निकल रहा है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है ना ये। और सभी ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ है। बड़ा बहार दुनिया में रहती है। ऐ बहारे बाग दुनिया 4 दिन, और देख लो इसका तमाशा 4 दिन। फिर कहाँ तुम और हम कहाँ ये दोस्तों, इस जहां में है ठिकाना 4 दिन। फिर आप कहाँ हम कहाँ, 4 दिन। हम सही में 4 दिन ही है, कल से लेके कल तक। तो अब 4 दिन, उसके बाद तुम कहाँ और मैं कहाँ है दोस्तों। हम कहाँ आप कहाँ। कहते हैं दुनिया जो है ना, इस दुनिया के बाग में भूलना मत, भूलना मत। 4 दिन का खेल है, लेकिन ये 4 दिन का खेल खेलना इस तरह से कि आगे आपका खेल बिगड़े नहीं। अगर इस खेल को ठीक से खेला 4 दिन का, भक्ति में खेल खेला, तब तो खेल बिगड़ेगा नहीं आपका, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। 84 लाख का चक्कर लग जाएगा। कहते हैं ये बसंत बीत रहा है, कहाँ यौवन मदमाते, कहाँ मदमाते हुए हो। ये जीवन तुम्हारा दृग व्यर्थ है। जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जा गया,
अगर कंत मतलब स्वामी ईश्वर आपके घर नहीं आए, आपके जीवन में अगर ईश्वर भक्ति नहीं आई तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। पलटू ऋतु भर खेली ले फिर पछतावे अंत, क्या तो सोए बाबरी बीता जात बसंत। पलटू साहब कहते हैं खेल लो जितना खेलना है, ये बसंत ऋतु भर खेल लो, फिर तो पछताओगे ही, क्योंकि 184 अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर नीच योनियों और नरक में भोग होना है तो पछताना होगा। इसीलिए एक तरफ से सब संत कहते हैं परमात्मा की भक्ति कीजिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा। हरि के शरण में चले जाओ, बाधा से मुक्त रहोगे। अगाध जल में जैसे मछली सुखी होती है, वैसे ईश्वर के शरण में जीव सुखी होता है। तो परमात्मा की भक्ति ही हमारे जीवन में एकमात्र सुख शांति का मार्ग है। और ये परमात्मा की भक्ति में परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। परमात्मा जिसकी भक्ति से हमें सुख मिलेगा, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है। भगवान की भक्ति के संबंध में राजा दशरथ की कथा प्रसिद्ध है कि पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे तो बहुत तप किया, भगवान प्रकट हुए और कहा कि वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। कहते राम के जैसा ईश्वर के जैसा केवल ईश्वर हैं, ईश्वर की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा मैं ही हूँ। तो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी आप स्वर्ग में रहिए। त्रेता के अंतिम चरण में आप अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या बनकर दोनों आएंगे, तब मैं उसी समय आपका पुत्र बनकर अवतार लूँगा। तो भगवान अवतार लेकर आए, लेकिन महाराज दशरथ का जीवन का दुख खत्म नहीं हुआ। एक तो ईश्वर दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, ये आवागमन सबसे बड़ा दुख है। वो दुख उनको हुआ कि पुनर्जन्म हुआ। दोबारा जब कोई संतान नहीं था तो दुखी थे कि चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं। फिर पुत्र हुआ, कुछ समय बहुत खुश हुए, फिर राम वन चले गए। जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, वरदान मांगा था कि आप आइए, वही भगवान पुत्र बनकर आए, वो चले गए। तो महाराज दशरथ उसी पुत्र के वियोग में फिर शरीर छोड़ करके स्वर्ग गए, जिस स्वर्ग के लिए कल पाठ में हम लोग सुने कि यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सब दिन के लिए नहीं होता, पुण्य छीन हो जाने से फिर स्वर्ग से पतन हो जाता है। अन्य भगराज दशरथ का दुख का अंत नहीं हुआ। तो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए, ठीक ठीक समझना चाहिए कि आखिर ईश्वर का वो कौन सा स्वरूप है जिसके दर्शन से दुख का अंत होता है। तो अभी आप उपनिषद का पाठ सुने, संत वानियों का पाठ सुने। पाठ में आया कठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता यमराज के यहाँ जाते हैं अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि उनके पिता एक यज्ञ किए थे, जिस यज्ञ में उन्होंने यह वचन लिया था
संकल्प किया था कि यज्ञ के बाद हम सारी संपत्ति सर्वस्व दान कर देंगे, जितना खजाना में है सब दान कर देंगे, धन संपत्ति गाय हुए सब। नचिकेता देखता है कि यज्ञ के बाद पिताजी सर्वस्व दान का संकल्प करके सर्वस्व क्या दान करेंगे, गाय भी गौशाला की ऐसी दान कर रहे हैं जो अब बच्चा देने वाली नहीं है। तो अपने पिता को कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, आपने सर्वस्व दान करने का संकल्प किया, संकल्प तोड़ने से नरक होगा। आप सर्वस्व दान करने वाले हैं, मैं भी आपका पुत्र हूं, आपकी संपत्ति हूं, आप हमको किसको दान कर रहे हैं? पिता की भूल को स्मरण करा रहा है कि गलती कर रहे हैं आप। आजकल का बेटा बाप दान करे तो हाथ पकड़ते हैं, बाप नौकरी करे और दान करेगा तो बेटा झगड़ा करता है। जीवन भर कमा के दिया, रिटायर होने के बाद पेंशन के पैसे से कुछ दान करे तो बेटा लड़ जाता है। कई लोगों के पास ऐसा है। और देखिए वो राजपुत्र कहता है अपने पिता को कि आप अपने संकल्प से च्युत हो रहे हैं, सब दान करना है आपको, मैं भी आपकी संपत्ति हूं, हमको भी दान कीजिए। बार बार कहने पर न उनके पिता को क्रोध हो गया और कहा कि अरे दुष्ट, बाप को उपदेश करता है, जाओ हम तुमको मृत्यु को दान किए, मृत्यु को। तो कथा में है कि वो चला गया यमराज के पास। यमराज को जब जानकारी हुई कि बालक 10 साल का आया है, पिता ने उसको मृत्यु को दान कर दिया, तो वो पिता के आदेश का पालन करने यहाँ आ गया। तो तपस्वी बालक और पितृभक्त बालक से बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी अभी उम्र शेष है, तुम वापस चले जाओ, लेकिन जाने के पहले मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो वर के रूप में 3 वर मांगता है। एक अपने पिता के कर्मों के लिए क्षमा याचना की बात कहता है कि उनको नरक ना हो। दूसरा, मेरे पिता का मेरे प्रति जो आक्रोश है वो शांत हो जाए। तीसरा वरदान के रूप में जब कहा मांगने के लिए, तो कहा हमको आत्मा का रहस्य बताइए। हे यमराज, मुझे यह बताइए कि जीव मरकर के आपके शरण में आता है, उसको आप सुख दुख का भोग, स्वर्ग नरक का भोग भोगा करके फिर किसी शरीर में भेज देते हैं, और इस तरह उसके जीवन में दुख का चक्र लगा रहता है। आप मुझ पर कृपा करके तीसरा वरदान में यही भेद बता दीजिए कि कोई जीव आपके मेहमान न बने, मरने के बाद हम आपके यहाँ न आए, आपको जीत लें, हम ऐसे जगह चले जाएं, ईश्वर के धाम में चले जाएं, आपके चक्र से मुक्त हो जाएं, ये वरदान दीजिए। फंसा दिया उनको। तो कहा जैसे भीष्म पितामह थे ना, युधिष्ठिर प्रणाम किया तो कहा कि विजयी भव। कहा कि विजयी तो तब होंगे ना जब आप सेनापति हैं, आपको हराएंगे। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपको हम हराएंगे कैसे? तो आप अपने हराने का राज हमको बताइए। तो वरदान में वरदान तो उन्होंने बता दिया। वो जानते थे तो उन्होंने कह दिया कि हमारे
आपकी सेना में एक शिखंडी है, उसको आगे कर लेना, हम उस पर बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि उस भेद को जानते थे कौन है वो। और उसको आगे खड़ा करके अर्जुन को कहना पीछे से बाण चलाकर पूरे शरीर को बाण से विध देगा, क्योंकि मैं शिखंडी के सामने आते ही बाण रख दूंगा। शिखंडी कभी एक राजकुमारी थी, वो कथा लंबी है, उसी का पुनर्जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उसके सामने आते हम बाण नहीं चलाएंगे, तो मार देना। यमराज से नचिकेता वही कहता है कि आप हमको यह रहस्य बता दीजिए कि ये यमराज के फंदा से मुक्त कैसे हुआ जाता है, जमपास से बचने का उपाय क्या है, आपके पास से बचने का उपाय क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। अब देखिए, जैसे ये सवाल किया, यमराज ने कहा ये बहुत ही गंभीर चीज है, रहस्यमय बात है, इसको छोड़ दो। तुमको जितना बड़ा राज्य चाहिए, जितना धन वैभव चाहिए मांग लो। कहा नहीं चाहिए, यही रहस्य चाहिए। कहा कितना भी बड़ा राज्य, कहा कि छोड़ो धरती का राज्य, स्वर्ग का राज्य मांग लो। कहा कि वो भी नहीं चाहिए। क्यों? कहा चाहे धरती का राज्य हो। कहा जितनी लंबी आयु चाहिए मांग लो। कहा कितनी भी लंबी आयु हो, खत्म तो होगी ना। तो कहा न हमको राज्य चाहिए, न लंबी आयु चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न स्वर्ग का राजा बनना है, क्योंकि इनमें से कुछ भी बनेंगे तो 100 बरस नहीं तो 1000 बरस, नहीं तो 5000 बरस, 1,00,000 बरस बाद तो मरना ही होगा, उससे छूटना ही होगा। हम छूटने वाला कुछ भी नहीं मांग रहे, हमको तो नहीं छूटने वाला पद चाहिए, परम पद की बात कर रहा हूँ। जो छूट जाए वो नहीं चाहिए। वैराग्य कैसा दृढ़ था, बालक था 10 साल का। देखिए यहाँ 80 साल का उम्र हो गया, तब भी भगवान खड़ा हो जाए तो क्या मांगेंगे? मोक्ष मांगने की जगह कहेगा कि बेटा का नौकरी पहले लगवा दीजिए बाद में दूसरा तीसरा वरदान देखा जाएगा। मतलब संसार ही जाते जाते मांग लेंगे। तो अब भस्मासुर का कहीं संस्कार रहा तो कहेगा जिसके कपार पर हाथ रख दें वही जल के भस्म हो जाए। देखिए कैसे कैसे भक्त हुए भगवान के। भोला बाबा का लेकिन भक्त बड़ा कमाल का हुआ सब। रावण भी उन्हीं का चेला, हिरण्यकश्यप भी उन्हीं का चेला था ना। ये जो था क्या नाम था, हिरण्याक्ष भी, और ये कपार पर हाथ धरने वाला भस्मासुर भी, सब चेला भोला बाबा का। कमाल कमाल का हुआ। और तो और हुआ, ये चेला क्या कमाल था कि जो वरदान दिया उसे गुरुए जी को कहा कि आजमाते हैं पहले आप ही पर आजमाते हैं। समझ लीजिएगा कान खोल के, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप ही पर आजमाते हैं। तो भोला बाबा भाग चले। भागे क्यों? समझ जाइए, भागे क्यों? क्योंकि कपार पर हाथ रखता तो भस्म हो जाते ना, तब न भागे। इसका मतलब भोला बाबा का भी शरीर अविनाशी नहीं ना है, नाश होने वाला था तब न भस्म होने वाला था, तब न डर से भाग गए। तो जिसका नाश हो जाए वो ईश्वर नहीं है, यही समझ लेना है। ईश्वर अविनाशी है। नचिकेता कहता नाश होने वाला कोई पद नहीं चाहिए हमको, छूटने वाला कोई संपत्ति नहीं चाहिए हमको। न छूटे वो संपत्ति, न छूटे वो पद, वो परम पद, परमात्मा का पद,
उसके बारे में बताइए क्या सत्य है। तब यमराज ने सब तरह से ठोक करके देख लिया कि ये आदमी संसार के चीजों में फंसने वाला नहीं है, पूरा वैरागी है। कहिए तात ते परम विरागी, तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। जहां तक 3 गुण का पसार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से किसी पद की आकांक्षा नहीं, परम पद की बात करो, परम पिता परमात्मा की। तब वो बोलते हैं कि सुनो, देख बच्चा है लेकिन बुद्धि बुढ़ा वाला है। अब बहुत बूढ़े की बुद्धि बच्चा वाला होता है ना, बच्चा जैसा। तो नचिकेता को यमराज कहते हैं क्या हो गया, सांप आ गया। भोला बाबा का नाम लेते लेते भोला बाबा का सवारी आ गया। देखिए हर हरा से कि सुनो, जब जांच परख लिया कि लोक अपर लोक दोनों में किसी का सुख नहीं चाहिए, इसको मोक्ष की ही बात चाहिए, ईश्वर की ही बात ये केवल जानना चाहता है, आवागमन से मुक्ति की बात जानना चाहता है, एकदम सच्चा जिज्ञासु है। तब यमराज कहते हैं अशरीरम शरीरेस्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। कौन दुख से छूटेगा, कौन शोक संताप से छूटेगा, कौन आवागमन से छूटेगा, कौन मृत्यु के मुंह में जाने से बार बार बचेगा। तो कहते हैं जो शरीर में है, ये ब्रह्म विद्या बता रहे हैं कि ईश्वर किसको कहना चाहिए, कौन है वास्तव में ईश्वर। कहते हैं जो शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है, शरीर में है पर खुद शरीर नहीं है। लोहा को गर्म कर देते हैं ना, तो उसमें आग घुस जाता है तब ना गर्म हो जाता है। तो लोहा में आग घुस गया, पर लोहा आग दोनों अलग अलग है कि नहीं। अग्नि अलग है, लोहा अलग है। कुछ देर आग से लोहा को निकाल के बाहर रखेंगे तो धीरे धीरे आग जो है ठंडी हो जाएगी। तो लोहा और आग दोनों अलग अलग। लोहा का आकार प्रकार है लेकिन आग का आकार प्रकार है। जैसा लोहा है लाल हो गया तो वैसा ही दिख रहा है। आगे जमराज कहते हैं कि वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुभुव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे हवा, हवा का कोई आकार प्रकार नहीं है, बह रही है। लेकिन फुटबॉल में इसको डाल दीजिए तो फुटबॉल का आकार का, गुब्बारा में डाल दीजिए गुब्बारे का आकार का, ट्यूब में डाल दीजिए साइकिल का तो ट्यूब के आकार का। ट्यूब में हवा है लेकिन हवा ट्यूब नहीं है। फुटबॉल में हवा है लेकिन हवा फुटबॉल नहीं है। उसी तरह से गुब्बारे में हवा है लेकिन गुब्बारा हवा नहीं है। और जो हवा फुटबॉल में है, गुब्बारे में है, साइकिल मोटरसाइकिल कार के ट्यूब में है, वही हवा तो बाहर भी है। तो जो हवा बाहर है वही हवा बंद है। तो जो बंद हो गया शरीर में वो जीव कहलाता है, जो बाहर है वो शिव कहलाता है, ईश्वर कहलाता है।
तो कहते हैं कि शरीरों में है पर शरीर नहीं है, संपूर्ण संसार में है लेकिन संसार नहीं है, उत्पन्न और नाश होने वाले पदार्थों में है लेकिन स्वयं उत्पत्ति विनाश से मुक्त है, उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, स्थिर है। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि, आकाश से बाहर कोई नहीं जा सकता। ये पृथ्वी सूरज चांद सब आकाश के अंदर है, सब में आकाश है, सब आकाश में है, आकाश के बाहर कोई नहीं है। उसी तरह परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है लेकिन परमात्मा से बाहर कोई नहीं हो सकता। बाहर भीतर एको जानहु यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न ब्रह्म के काई। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन। देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं अन्यन, मतलब ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ खाली जगह है ना, वैसे परमात्मा है। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूँ एक तिल न होत जुदाही। नैन दियो जब देखन को पलटू, सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी, कागज में कहीं राम लुकाई। कीट पतंग सब में परिपूर्ण होकर के है, और कीट पतंग सबको भर के सबके बाहर भी है, अनंत है, उसका आदि और अंत नहीं है। आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, को अनुमान करे परिपूर्ण। उस परमात्मा का क्या अनुमान करें, उसका आदि अंत कहीं नहीं, मतलब न कहीं से शुरू हुआ न कहीं अंत होगा। वो असीम है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। अनंत मतलब जिसका कहीं अंत ना हो, वो परमात्मा है। इस परमात्मा का दर्शन जो करेगा, ऐसे परमात्मा को जो दर्शन करेगा, जमराज कहते हैं वही मृत्यु के मुंह से छूटेगा। बाकी राजा दशरथ जी का दर्शन होता है, चतुर्भुज रूप का भी होता है, फिर नर रूप में भी होता है उसी भगवान का दर्शन, पर उनकी मुक्ति नहीं होती है, दुख नहीं छूटता है। तो ऐसे हैं भगवान, कहीं से खाली नहीं, कहीं से खाली नहीं। तो जो कहीं से खाली नहीं है, उसी भगवान को चिन्हने वाला, पहचानने वाला, सब शरीर में रहने वाला, और शरीर के नाश होने पर भी जो नष्ट नहीं होने वाला, सब संपूर्ण संसार में रहने वाला, इस संसार का भी नाश हो जाए तब भी उसका नाश नहीं होता, ऐसे ईश्वर हैं। इस ईश्वर को जो जान लेगा, चिन्ह लेगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। अगर नहीं पहचानोगे तो द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। द्वैत प्रपंच में फंसे रहिएगा, माया के जाल में फंसे रहिएगा, जन्म मरण भोगते रहिएगा, दुख कभी समाप्त नहीं होगा। राजा महाराजा कुछ भी बन जाइए, दुख समाप्त नहीं होगा। कितने बड़े सम्राट बन जाए, ये धरती का सम्राट नहीं, कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। तो आप सुखी होना चाहते हैं तो इस तरह के ईश्वर के स्वरूप को जानिए। एक बार आप लोग सुने होंगे कि लाल सखे जी महाराज एक प्रोफेसर थे, पीएचडी की डिग्री भी थी उनके पास। संत देवराहा बाबा से गए थे दीक्षा लेने के लिए। वो देवराहा बाबा बड़ी प्रसिद्ध थे, इतने प्रसिद्ध थे कि उनके जीवनी में दिया है,
इतने बड़े साधु थे, संत थे कि बिड़ला जो आज बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिड़ला परिवार, तो जो बिड़ला टाइटिल है ना, होता है ना मिश्रा जी, झा जी, जादव जी, मंडल जी, वैसे बिड़ला टाइटिल है, मारवाड़ियों का टाइटिल है बिड़ला। तो वो बिड़ला जो पहले बिड़ला थे, बहुत साधारण बनिया थे वो, छोटी मोटी जिनकी कपड़े की दुकान वगैरह कलकत्ता में था। तो कुछ पूंजी हो गया तो उन्होंने क्या किया बिड़ला ने कि उस पूंजी के हो जाने पर कुछ बैंक से लोन लेकर के एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जूट की कोलकाता में। अब फैक्ट्री घाटे में चलने लगा। इनका तो हालत खराब हो गया कि जमीन घर मॉर्गेज करके बैंक में सब जमा करके कागज संपत्ति का लोन लिए, फैक्ट्री लॉस में जा रही है तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। तो देवराहा बाबा के पास आते थे वो, तो आए देवराहा बाबा के पास, हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, फैक्ट्री लोन लेके चला रहा हूँ, सड़क पे आ जाएंगे, घाटा में चल रहा फैक्ट्री, 8 महीने से लगातार घाटा में, अगर इसी तरह 2-4 महीने और घाटा में चल गया तो सब बिकने लगेगा मेरा, कृपा कीजिए गुरुदेव। देवराहा बाबा मौज में आकर बोले, जाओ फैक्ट्री चल जाएगा, जाओ। और वहां से वो चला, ऐसा फैक्ट्री चला कि 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री। और बिड़ला जो है भारत के देखते देखते, पहले एक टाटा कंपनी का नाम था, देखते देखते बिड़ला भी टाटा के श्रेणी में जाके खड़ा हो गया। सोचिए, एक साधारण बनिया, आशीर्वाद मिल गया, संत की कृपा हो गई, संपत्ति मांगा, गुरु मौज में आए, संपत्ति थमा दिए। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, खुद भी हार गई थी, प्रधानमंत्री का पद भी गया, MP का पद भी गया, एक दिन जेल भी चली गई। वो भी देवराहा बाबा के पास पहले से जाती आती थी, पहुंची वहां, एक चादर उनको दी, प्रणाम की। देवराहा बाबा ने कहा, क्या बात है बेटी, बड़ी दुखी लग रही हो। कि क्या कहें गुरुजी, गद्दी चली गई, खुद भी हार गई, जेल भी जाना पड़ा, बहुत दुखी हूँ। बोला, गद्दी चली गई इसीलिए दुखी हो? तो कहा, जाओ गद्दी मिल जाएगी, जाओ। जब मौज में आ गए तो जो मांगने जाता था, जाओ। 2-2.5 साल ही वो सरकार चल पाई थी। 6 महीना मात्र हुआ इंदिरा जी के वहां से मिल के आने पर, दोबारा चुनाव हो गया, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री हो गई। तो बड़े महान संत थे। तो देवराहा बाबा से गए थे लाल सखे जी महाराज दीक्षा लेने के लिए। लाल सखे जी महाराज ऋषिकेश में रहते थे, हम लोग मिले थे उनसे पंचवटी आश्रम में। तो लाल सखे जी ने कहा कि देवराहा बाबा हमसे कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध पिछले जन्म से होता है, जन्मों से होता है। तुम पुराने महात्मा हो, पुराना जोगी हो, पिछले जन्मों की साधना है तुम्हारी। तुम्हारे गुरु अभी शरीर में हैं, इसलिए मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। कहा, कौन है मेरे गुरु? कहा, महर्षि में ही परमहंस। कहा, महाराज मैं तो नाम भी नहीं सुना इनका। कहा, भागलपुर बिहार में जाकर कहना कि कुप्पा घाट जाएंगे तो वहां जाकर के तुम दीक्षा ले लेना।
तो आप लोगों को ये कथा आगे का प्रसंग मालूम है कि वहाँ से वो दीक्षा लेने के लिए ट्रेन से चले और देवराहा बाबा ने उनको कहा कि तुम मत, महर्षि में ही मेरी आत्मा है, मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, जाओ पुत्र, जाते ही तुमको अपने गुरु की पूर्णता का अनुभूति हो जाएगा। तो वही ट्रेन में जब चले तो ट्रेन में डाकू लोग महिलाओं को आके पहले डकैती लूटपाट किया और उसके बाद जो महिलाएं कुछ युवती थी उनको छेड़छाड़ करने लगे, शराब के नशे में थे सब। तो इन्होंने कहा कि आप लोग धन संपत्ति लूट लिए, स्त्री की इज्जत पर हाथ मत डालिए, छोड़ दीजिए। तो वो लोग कहा अच्छा तुमको सन्यासी समझ के, महात्मा समझ के छोड़ दिए तो तुम लगा अब हम लोगों को उपदेश करने का, जी उठा के फेंको पहले इसको ट्रेन से, तब इन लोगों को उठाएंगे। एक्सप्रेस ट्रेन के आगे जनरल बोगी में थे वो अपराधी लोग, उनको 4-5 मील करके टांग लिया और ऐसे बच्चे की तरह झुला करके गेट के पास ले आकर और सुपर फास्ट ट्रेन से सीधा फेंक दिया। और जब वो फेंका तो वो लाल सखे जी महाराज जाके गिरे धान के पुआल के ढेर पर, कुछ हुआ नहीं। गार्ड देख लिया कि किसी को फेंका गया, वो तुरंत वैक्यूम करके गाड़ी को रोक दिया। उतर के पुलिस वाले दौड़ के गए उसके पास, तो कहा रे हमको क्या बचा रहे हैं, अगले बोगी में अपराधी लोग हैं, लूटपाट कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब ट्रेन रुकी तो अपराधी सब भागा, किसी को क्या वो छेड़छाड़ करे, भागा लोग उतर के, उसमें से शायद 2 पकड़े भी गए। तो ये वहाँ से जान इनकी बची, आ गए भागलपुर आए तो वहाँ से एक रिक्शा लेकर के कुप्पा घाट पहुँचे। उस समय गुरु महाराज बैठे हुए थे कुछ भक्त लोगों के साथ, कुछ बातचीत हो रही थी। लाल सखे जी महाराज जैसे बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि देवराहा बाबा जैसे संत ने कहा था पिछले जन्म के गुरु जी शरीर में हैं अभी तुम्हारे, जाके उनसे दीक्षा ले लो। तो बड़ी श्रद्धा भाव से आए थे। अब बोले कि जब हमको उठा के फेंक रहा था लोग ना, तो सुपर फास्ट ट्रेन थी, बड़ी तेजी से जा रही थी, तो बोले कि हमारे मन में एक क्षण हुआ कि गुरु जी का दर्शन करने जा रहा था, उसके पहले जमराज का दर्शन हो गया। ये भाव मन में आया था कि गुरु महाराज से बिना दर्शन किए अब हम चले, लेकिन पुआल के ढेर पर गिर गए। जब आए गुरु महाराज के सामने तो जैसे गुरु महाराज की उन पर नजर पड़ी तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। संत की दृष्टि होती है ना, आत्मदृष्टि, खोज रूह के नैना। परमात्मा जिस नजर से पहचानने में आते हैं वो नजर क्या है, आत्मदृष्टि है, रूह के नैना। तो संत को आत्मदृष्टि होती है, और जिनको आत्मदृष्टि है तो उनके लिए कुछ छिपा हुआ क्या है। दिव्य दृष्टि में ही सब आ जाता है, तो आत्मदृष्टि तो उससे ऊपर होती है। जान ही 3 काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समाना। जैसे करतल में फल हो, हाथ में फल हो तो साफ साफ देख रहे हैं, वैसे भूत भविष्य वर्तमान हमारा आपका सबका संत की नज़र में स्पष्ट रहता है। कितने जन्म कहाँ कहाँ आप थे, हम थे, सब जानते हैं वो, तीनों भूत भविष्य वर्तमान। तो वो लाल सखे जी महाराज ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न होकर के दीक्षित हुआ। उसके बाद अयोध्या में मैंने गुरु महाराज के पलटू साहब के आश्रम में संतमत सत्संग का कार्यक्रम रख दिया। 3-4 महीने के बाद का समय था। समय जब आया तो गुरु महाराज को लेने में स्वयं कुप्पा घाट आया, वहाँ की व्यवस्था आश्रम में करवा कर। इस बीच एक घटना हो गई अयोध्या में, तो मैं बहुत डर गया।
बहुत डर गया। घटना यह हुई थी कि एक हरिद्वार के वेदांती आए थे, जो अपने प्रवचन में कहे कि दशरथ के पुत्र राम भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान जो है अजन्मा है, भगवान जो है वो अनंत है, भगवान जो है वो सब में व्यापक है, भगवान सब में व्यापक होकर सबसे बाहर है। जो अभी हम बता रहे थे, नचिकेता को यमराज ने कहा कि सब शरीर में है, सब संसार में है, लेकिन शरीर संसार का नाश होता है, वो उसका नाश नहीं होता है। शरीर संसार को भर के शरीर संसार से बाहर अनंत होके है, वो ईश्वर है। ये आवे जाए सो माया साहब, 10 अवतार ईश्वरी माया। ये अवतार जन्म लेने वाला ईश्वर नहीं है, ईश्वर अजन्मा है। कबीर साहब ने भी कहा, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए। जो माँ के गर्भ में आया वो ईश्वर कैसे होगा, वो तो सीमा में आ गया। सकल मांड में रमाए रहा साहब कहिए सोए। जो सारी प्रकृति में समाया हुआ है, किस तरह से? दूध में ही घी, गुरु महाराज कहते हैं ना, दूध में घी, मेहंदी में लाली, फूल में बात समान और राम राम, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम। दूध में घी है, लेकिन दूध दिखता है, घी नहीं दिखता। मेहंदी का पत्ता के अंदर लाली है, लेकिन मेहंदी का पत्ता ऊपर से हरा दिखता है, लाली नहीं दिखती है। फूल दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की खुशबू दिखाई नहीं देती, पर फूल के हर पंखुड़ी में खुशबू व्यापक होकर रहता है। तो कहते हैं उसी तरह शरीर, हमारे शरीर और इस संपूर्ण संसार में परमात्मा घुसा हुआ है, व्यापक होके है। तो दिखता हमको शरीर संसार है, ईश्वर नजर नहीं आते। लेकिन जब एक प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो मेहंदी को रगड़िएगा तो लाली आ जाएगी, दूध को मथिएगा तो घी आ जाएगा। अब फूल को भी लोग मथ करके इत्र बनाते हैं ना, सेंट निकाल करके छिड़कते हैं, देखते हैं, वो फूल का ही पराग से बनता है। तो ईश्वर इस तरह से व्यापक तत्व है। जन्म लेने वाला तो शरीर है, जो जन्मता है वो मरता है, ईश्वर न जन्मते हैं न मरते हैं। तो दशरथ पुत्र को, राम को भगवान समझने वाला जो है ईश्वर को नहीं समझता है, वो भगवान नहीं थे, कोई शरीर भगवान नहीं है। तो राम लाल सखे जी महाराज कहते हैं, ये प्रवचन चल रहा था उनका धर्मशाला में। एक आयोजक लोग कुछ महंत को बुलाए थे, अयोध्या के महंत सबको। उन लोगों ने क्या किया, प्रवचन के बाद इतना उस पर क्रोधित हुए कि 5 मंजिला के ऊपर उसको ले गए कि चलिए ऊपर टहलते हैं। 5 मंजिला से उठा के फेंक दिया लोग, और कह दिया कि गिर गया, वो मर गया। गुरु महाराज, हम लोगों के यहाँ भी तो पाठ में यही कहा जाता है कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आए, आँख से देखने में नहीं आए। तो राम तो आँख से दिखते थे भाई, सबको दिखते थे। अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो हम लोग भी तो वही कहते हैं। तो फिर हम प्रोग्राम करा रहे हैं, कहीं महंत लोग फिर झगड़ा करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, वेदांती बोला था 100% सही, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं आता था, बोलने का ढंग नहीं था। तुम चिंता मत करो, महंत सबको बुलाना, हम प्रवचन करेंगे, देखना कौन क्या बोलता है। तो गुरु महाराज ने
उनको आश्वस्त किया और वहाँ जाकर गुरु महाराज जब ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन करने लगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान जिसने इस सृष्टि की रचना की वह भक्तों के कल्याण के लिए महाराज दशरथ के घर राम बन करके अवतरित हुए। जो परमात्मा एक मौज से सारा संसार बना सकता है वह अपने लिए एक शरीर क्यों नहीं बना सकता। तो राम परमात्मा के अवतार थे। राम को ईश्वर मानने, कृष्ण को ईश्वर, संत मत में राम कृष्ण सबको ईश्वर मानते हैं, लेकिन इस बात का आप अच्छी तरह से विवेचना करके समझ लें कि राम भगवान तो थे। अगर वो भगवान नहीं थे तो अयोध्या से जब वो चल कर के पहुंचते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, तो महर्षि वाल्मीकि से वो कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, 14 वर्ष हमको वन में रहना है, तो कौन जगह उचित होगा कुटी बनाकर निवास करने का। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा कि पूछे हूँ मोहि की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचा हूँ, जहाँ न हो तहाँ देहु कहूँ, तुम ही बताओ हूँ ठाऊं। हे राम, आप मुझसे पूछते हैं कि कहाँ रहूं, तो आप मुझे यह बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। कौन ऐसा जगह जहाँ ईश्वर, आप ईश्वर नहीं हैं, तो आप कहाँ नहीं हैं। ये जो हमारे सामने खड़े हैं ना राम, ये तो आपने नर्तन धरे उस संत सुर काजा, ये तो नर्तन आपने धारण किया है, लेकिन इस नर्तन को धारण करने वाले आप कौन हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, शरीर आपने धारण किया है, आप कपड़ा नहीं है, आपने कपड़ा को धारण किया है, कपड़ा आप ओढ़े हुए हैं। आप अलग है, कपड़ा अलग है, शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला अलग है, संसार अलग है, संसार में रहने वाला अलग है। अका राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर, बुद्धि पर अभिगत कथा पार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, ये नर्तन आपने धारण किया है, पर आप नर शरीर नहीं हैं। आप तो अभिगत, कहीं से खाली नहीं हैं। आप स्वरूपतः अनंत हैं, कहीं से खाली नहीं है, वाणी से परे हैं। ऐसा कह के गुरु महाराज कहते हैं कि राम परमात्मा थे जो भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण किए थे। महर्षि वाल्मीकि राम के शरीर में रहने वाले व्यापक स्वरूप को पहचानते थे, लेकिन महाराज दशरथ राम के शरीर को पहचानते थे, राम के शरीर में व्यापक राम को नहीं पहचानते थे। इसीलिए अयोध्या से जब वो राम चलते हैं तो राजा दशरथ का राम ईश्वर का अवतार था, लेकिन दशरथ की दृष्टि राम के शरीर तक ही सीमित थी, और इसलिए वो शरीर जब अयोध्या से चल के जंगल आया तो महाराज दशरथ राम के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के सामने वही शरीर खड़ा था, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। महर्षि वाल्मीकि राम में व्यापक राम को पहचानते थे, और गुरु महाराज ने कहा कि सुनिए, राम का हम खंडन नहीं करते, हम यह कहते हैं कि दशरथ वाली दृष्टि अगर आपके पास है तो राम आपके सामने भी खड़े रहेंगे तो नहीं पहचान पाइएगा, उनके शरीर में फंस के रह जाइएगा। जो माया से उन्होंने निर्मित किया है संसार के कल्याण के लिए, तो आप उस राम के केवल माइक शरीर को देखिएगा, जिससे आपका उद्धार नहीं होगा। वाल्मीकि जी की दृष्टि पाने के लिए संत मत उपदेश करता है। वाल्मीकि की दृष्टि जब आपको रहेगी
तब आप राम के उस स्वरूप को पहचानिएगा जो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, संसार में रहते हुए भी असंसारी है, जो इस शरीर संसार के बनने बिगड़ने से बनता बिगड़ता नहीं है। शरीर आएगा जाएगा, संसार आएगा जाएगा, शरीर उल्टा पीठ मत करके खड़ा होइए, इतना भी समझ नहीं है कि शरीर और संसार बनते बिगड़ते हैं। आकाश में धुआं उठता है, बादल बनते बिगड़ते हैं, आकाश बनता बिगड़ता नहीं है। उसी तरह संसार बनता है, शरीर बनता बिगड़ता है, वह परमात्मा बनते बिगड़ते नहीं हैं। गुरु महाराज बैठे हुए सारे महंत लोगों को संबोधित करके कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि जब तक आप नहीं पाओगे तब तक भगवान राम सामने भी रहेंगे तो भगवान राम के स्वरूप को आप नहीं जान पाओगे, आपका कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म से नजर न आवे खोज रूह के नैना। आत्मदृष्टि से वो कण कण में व्यापक परमात्मा की पहचान होती है। तो आत्मदृष्टि की प्राप्ति के लिए साधन करने के लिए संतों का उपदेश है। और इसीलिए कहा कि इष्ट आप राम को मानिए, भगवान थे नो डाउट, कृष्ण को इष्ट मानिए कोई बात नहीं, शिव को इष्ट मानिए कोई बात नहीं, गुरु को इष्ट मानिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक इष्ट के स्वरूप को आप जानिए कि इष्ट का शुद्ध स्वरूप क्या है। माता काली का साक्षात दर्शन करने की बात आप रामकृष्ण के जीवन में सुने होंगे कि रामकृष्ण परमहंस माता काली का साक्षात दर्शन करते थे, उनसे बात करते थे। संत तोतापुरी जी आए, देखा बड़ा पवित्र हृदय है, कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो। कहा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा? कहा हाँ हाँ। अरे मैं माँ काली का प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। कहा बेटा उससे काम नहीं चलेगा। कहा ठीक है, माँ कह देगी दीक्षा लेने के लिए तो ले लूंगा, जाता हूँ माँ से पूछ के आता हूँ। कहा जाओ माँ से पूछ लो। माँ काली के सामने गए, आंख बंद करके वंदना किया, माँ काली साक्षात प्रकट हो गई। कहा कहो बेटा क्या है? तो माँ काली से कहते हैं, माँ एक संत तोतापुरी पंजाब से आए हैं, वो मुझे कहते हैं माँ काली के दर्शन से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, दुख का नाश नहीं होगा, ब्रह्म इससे आगे है, तुम ब्रह्म दीक्षा हमसे ले लो, आपका क्या आदेश है? स्वयं रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ काली कहती है कि हाँ पुत्र तोतापुरी सही कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान इससे आगे है। ये तो इष्ट के रूप का दर्शन है, व्यापक तत्व का दर्शन नहीं हो रहा। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने की जरूरत है तुम्हें, ले लो। ईश्वर की प्रेरणा से तोतापुरी आए हैं। तो जा करके रामकृष्ण परमहंस ने फिर उनसे दीक्षा ली। यही दीक्षा जो संत मत में बताया जाता है, ज्योतिनाद की दीक्षा, जिससे ब्रह्म दृष्टि खुलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इष्ट अलग अलग भगवान को मानने वाले हैं और उनके अलग अलग इष्ट होते हैं। उन इष्टों के अलग अलग, वे इष्ट बाहर से अलग अलग होते ही हुए भी वो आत्म रूप में सब एक होते हैं, आत्म रूप से सब अभिन्न हैं, एक ही हैं। और उदाहरण देते हैं रामकृष्ण परमहंस कि तकिया का कवर खोल अलग अलग होता है, लेकिन उसके अंदर की रुई एक होती है। तो उस तरह से समझो। हम पटना एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, जा रहे थे एक कार्यक्रम में अमृतसर। तो हम जहाँ बैठकर इंतजार कर रहे थे प्लेन का, वहीं बगल में एक डॉक्टर पति पत्नी मुजफ्फरपुर के थे। तो बैठे थे, तो साधु समझ करके कबीर दर्शन साध के साहब आवे याद। साधु सन्यासी को देखे तो भगवान की चर्चा। तो डॉक्टर साहब रिटायर हो गए थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, सरकारी डॉक्टर से रिटायर हो चुके थे। तो हमको कहते हैं कि महाराज जी
आप कौन भगवान को पूजते हैं? तो हम उनसे पूछे कि सर आपके हिसाब से भगवान कितने हैं, कितने हैं भगवान? तो वो कहते हैं कि भगवान, किनका मोबाइल बज रहा है? भगवान तो एक ही होना चाहिए। तो हमने कहा, आपने कहा कि कौन भगवान, तो मतलब बहुत भगवान होगा तब ना, कौन भगवान? तो बोले कि तो बोले नहीं नहीं, भगवान तो एक ही होना चाहिए। तो हमने कहा उसी एक भगवान को, वही एक जिसको आप कह रहे हैं, उसी एक भगवान की उपासना करते हैं। ईश्वर एक हैं, उस एक ईश्वर की उपासना। और मैं तब उनको कहा कि आप बोले ठीक, समझे गलत। बोले मतलब? तो मैंने कहा कि जिसको भगवान कहते हैं ना, वो एक्चुअल में भगवान के रूप हैं। अलग अलग समय में भगवान ने अलग अलग रूप बनाया लोक कल्याण के लिए। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने वरदान ले लिया था ब्रह्मा से कि हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न मनुष्य मरे, न किसी अन्य योनि वाले 84 लाख के किसी योनि से मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। तो भगवान उसको मारने के लिए ब्रह्मा के वरदान की पूरी मर्यादा रखते हुए एक नया योनि ही बना दिए, नरसिंह, जो था ही नहीं आज तक। मनुष्य का शरीर और सिंह का मुखड़ा, नाखून। कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहा सब जगह है। प्रहलाद से कहा हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तुम्हारे परमात्मा? कहा सब जगह। कहा सब जगह? तो हाँ, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में। कहा इस खंभा में भी जिसमें बांधे हैं? कहा हाँ। कहा कि पहले खंभे वाला तुम्हारे भगवान को मारते हैं, फिर तुमको मारेंगे। और खंभा से मारा तो नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। वहाँ भगवान थे तब न प्रकट हो गए। देखिए, प्रहलाद को सब जगह भगवान दिख रहा था, लेकिन भगवान को मारना था ब्रह्मा के वरदान की रक्षा के लिए, तो नरसिंह रूप बना लिए। लेकिन भगवान नरसिंह नहीं थे, वो नरसिंह रूप बनाए थे। भगवान राम का रूप बनाए थे, राम जो रूप था वो भगवान नहीं थे। भगवान कृष्ण का रूप बनाए थे, कृष्ण जो रूप था वो भगवान नहीं था। जो कृष्ण के रूप में था वही राम के रूप में था, वही नरसिंह के रूप में था। तब न भगवान की दशावर स्तुति में कहते हैं, हे परमात्मा, अब जब जरूरत पड़ी तो आपने सूअर का रूप ग्रहण करके पृथ्वी की रक्षा की, आपने हिरण्याक्ष का वध किया, मीन बन करके धरती की रक्षा की। मतलब विभिन्न रूपों में आकर के आपने इस संसार की रक्षा की है, जीव का हित किया है। तो जो विभिन्न रूप में आ रहा था वो सब रूप तकिया का खोल है। और जो रूप तकिया का खोल, और जो रूप बना बना ले रहा था वो रुई था, जो उसके खोल में था। तो रुई ईश्वर है, खोल जो है वो ईश्वर की माया है, मायाकृत शरीर है। तो इसको समझिए कि शरीर कौन बना रहा था। नाटक में देखते हैं लड़का राजा बन गया, लड़का आज जो राजा बना वही नाटक का छोड़िए, सिनेमा आप समझते हैं नाटक बंद हो गया है। सिनेमा में देखते हैं एक ही एक्टर जो होता है, किसी सिनेमा में पुलिस वाले का रोल करेगा, किसी सिनेमा में चोर का रोल करेगा, लेकिन वो न पुलिस वाला है न वो चोर है, वो जो है सो है। तो इसी तरह ईश्वर आवश्यकता अनुसार लीला किए, एक रोल किए, लेकिन वो रोल जो किए वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो हैं वो हैं, सदा से हैं। तो जो अवतरित हो रहा और जो अवतार हुआ, शरीर और शरीर में व्यापक, दोनों अलग अलग।
तो शरीर को पहचानने वाला चर्म चक्षु, इससे जो ग्रहण होगा वो माया, आने जाने वाला, उपजने बिनसने वाला, उससे कल्याण नहीं होगा। जो शरीर में है अशरीरम शरीरेश्वर, उस रुई की पहचान करो, मोक्ष हो जाएगा। वो रुई सब में एक है, तो उसको इष्ट कहते हैं। राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, शिव को मानिए, दुर्गा माँ को मानिए, गुरु महाराज को मानिए। ये जो अलग अलग रूप हैं, ये जिनको जो मानता है वो उनका इष्ट कहलाता है। लेकिन इष्ट का रूप अलग अलग होता है, लेकिन स्वरूप एक होता है। वह स्वरूप के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। जब तक अपने इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। उस आत्म स्वरूप की पहचान के लिए रूह की नैना आत्म दृष्टि चाहिए। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई जन साहेब पहचाना। जब निज ज्ञान गमी कर देखा, अविगत ज्योति दृष्टि में देखा। कहते हैं अपने शरीर के अंदर गुरु की युक्ति से चलता हुआ जब मैं जड़ मंडल से पार हो गया, दूध के मथ करके घी को न्यारा कर दिया। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। अभी जड़ और चेतन दोनों मिला हुआ है। शरबत पीते हैं ना, चीनी को पानी में मिला दिया, चीनी दिखाई देता है, चीनी नजर नहीं आती। पिएंगे तो टेस्ट पता चलेगा, लेकिन देख करके चीनी नहीं बता सकते। देख करके आप नमक भी नहीं बता सकते कि नमक है शरबत में कि नहीं है, नमकीन है कि मीठा है, पर है उसमें घुल के एक मेक हो गया है। और पानी का गुण चीनी में दिख रहा है। पानी तरल है तो चीनी तरल है। अब चीनी को रख दीजिए तो स्थिर रहेगा, जहाँ रखिए वहीं रखा रहेगा। लेकिन उसी चीनी को पानी में घोल करके तब पानी को रखिए नीचे जमीन पर, तो पानी बह जाएगा, उसके साथ चीनी भी बह जाएगी। चीनी का जो अपना गुण था वो अब शरबत बन जाने पर अपना गुण नहीं रहा, केवल मिठास है, पर उसका जो ठोस रूप था वो गायब हो गया। उसी तरह यह जड़ शरीर है। 4 जड़ शरीरों में चेतन है। चेतन जड़ के साथ घुल मिल के एक हो गया। चेतन का अनुभव होता है, आंख से देख रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है, ये चेतन का ज्ञान है, पर आंख से। तो कहते हैं चेतन अभी शरीर में है तो हम जिंदा हैं, ये अनुभव तो हम करते हैं कि हम हैं, पर हम कैसे हैं, कैसे चिन्हेंगे? जब हम चीनी से हो गए हैं पानी, तो खुद की पहचान करने के लिए क्या करना होगा? चीनी और पानी को अलग करना होगा। यही कहा जड़ चेतन की ग्रंथि। ये जड़ चेतन की ग्रंथि, चेतन आत्मा का जड़ शरीर के साथ दूध में घी की तरह जो मिलाप हो गया है, शरबत में पानी में चीनी की तरह मेल हो गया है, इसको पृथक कर लीजिए। चीनी अलग हो जाए, दूध घी से अलग हो जाए। कहते हैं मथिए ध्यान की मथानी पर। पानी को ना प्रयोगशाला में नमक मिला के पानी में गर्म करते थे, पानी उड़ जाता था, नमक रह जाता था। चीनी पानी को गर्म कीजिएगा, धीरे धीरे गैस जार में सब गैस जमा हो जाएगा, चीनी बाहर आ जाएगा। तो एक प्रक्रिया से मिला हुआ था, उसको अलग कर लिए। उसी तरह ध्यान है। ध्यान करते हैं बैठकर, गुरु मंत्र का जप करते हैं, मन स्थिर होता है। फिर गुरु रूप का ध्यान करते हैं, उससे और मन शांत होता है। इन 2 क्रियाओं को करने से मन शुद्ध हो जाता है। तब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, जिसमें दोनों दृष्टिधारों को आपस में जोड़ते हैं। दोनों दृष्टि की धारें आपस में जब जुड़ जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। ये जड़ शरीर से हम बाहर निकल गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी है, कारण शरीर अभी है, महाकारण शरीर, 3 जड़ शरीर और भी है। वहाँ से दृष्टि योग, देखो मंत्र जप मानस ध्यान करके मन शुद्ध किए, दृष्टि योग करके स्थूल शरीर से बाहर निकल गए,
और दृष्टि योग से स्थूल शरीर से बाहर निकले, सूक्ष्म शरीर जो प्रकाशमय है उसमें गए, और वहाँ से तब नादानुसंधान की क्रिया है जिसमें ईश्वरीय आवाज को सुनता हुआ, उसी के आकर्षण में खींचता हुआ, चुंबकीय आकर्षण में, उस शब्द के चुंबकीय आकर्षण में खींचता हुआ एक करके ऊपर उठने लगता है और अपने शरीर के सूक्ष्म शरीर को भी पार करता है, कारण शरीर को भी पार करता है, महाकारण शरीर को भी पार करता है, और चारों जड़ शरीर को पार करने पर घी और दूध अलग हो गया, चीनी और पानी अलग हो गया। अब चीनी अपने स्वरूप में, घी अपने स्वरूप में पहचान में आ जाता है ना कि ये घी है, ये चीनी है। तो उसी को कहते हैं चेतन आत्मा जो हम हैं जड़ शरीर से अलग हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय अज्ञान ग्रंथि जो थी वो खुल गई, जड़ चेतन अलग अलग हो गया। चेतन जब अपनी स्थिति में आ गया तो वो अपने को पहचानता है कि वो मैं घी हूँ, ऐसा हूँ, मैं चीनी हूँ, ऐसा हूँ। और चेतन जब अपने आप को पहचानता है उसी अवस्था में, उसी दृष्टि से वो परमात्मा को पहचानता है। दूध का घी अलग होकर ही पूड़ी बना सकता है। पूड़ी पकाने के लिए कोई घी मांगे और आप कहिएगा 10 किलो दूध ले जाओ, इसमें काम भर घी है, इसमें पूड़ी पक जाएगी, नहीं होगा, वो खीर बनेगा। लेकिन घी को दूध से अलग करेंगे तब घी का काम पूड़ी छान देना वो छान देगा। उसी तरह चेतन आत्मा ही ईश्वर को ग्रहण करेगी जब वह जड़ शरीर से मुक्त होगी। जड़ और चेतन के ग्रंथि को खोल देना आत्मदृष्टि, रूह की दृष्टि प्राप्त करना कहलाता है। और तब परमात्मा की पहचान होती है। तब आप भी प्रहलाद के तरह देखिएगा, सब जगह परमात्मा, सब घट दिश से आत्मा, सब वहीं से न्यारी हो, सदगुरु भेद बताया खोली भरम की नारी हो। मीराबाई कहते गुरु की युक्ति मिली, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई, तो अब सब जगह परमात्मा नजर आ रहे हैं। जो शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है, जो संसार में है लेकिन संसार नहीं है। शरीर संसार बनता बिगड़ता रहेगा, परमात्मा था है और रहेगा। ऐसे अनंत परमात्मा की पहचान होती है, मोक्ष हो जाता है। इस तरह ईश्वर के स्वरूप को जान करके और ध्यान साधन कीजिए। ये धर्म ग्रंथ का ज्ञान है। इसी ज्ञान के कारण इस दुनिया में भारत का बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। इसलिए नहीं कि धूप अगरबत्ती दिखा करके अब प्रणाम कर लिए, इतना ज्ञान के लिए नहीं, इस ज्ञान के लिए कि मनुष्य अपने अंदर में 4 साधन, मंत्र जाप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाद या ज्योति और शब्द का ध्यान करता हुआ अपने आप को सारा माइक आवरण से मुक्त करता है। मैं चेतन आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको अनुभव करता है, जानता है, पहचानता है। और फिर उस परमात्मा को जो अनंत सत्ता है उसको पहचानता है। और जैसे नदी समुद्र में जाके मिलकर एक मेक हो गई, सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही अचल जीव हरि पाई, उसी तरह इस जीव शरीर से बाहर निकलता हुआ सारे जड़ावरण से मुक्त होकर चेतन को भी छोड़कर अंत में परमात्मा में जाके मिलकर, और जैसे नदी समुद्र में मिलकर स्थिर हुई, हम भी परमात्मा में मिल करके स्थिर हो गए। आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, परमात्मा मिल गए, पहचान हो गई, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो परमात्मा की प्राप्ति ही जीव के दुख की निवृत्ति का मार्ग है। परमात्मा की भक्ति से ही जीवन के दुख जाएंगे, नहीं तो जिना न आदर कीता न रब्दी, तिनको हाथ मलते देखा। जो परमात्मा की भक्ति इस तरह से नहीं करते और अन्य तरीके से आप करते हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग यही है। इस तरह की भक्ति से परमात्मा की पहचान होगी और इस तरह की भक्ति से आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।